तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। आज हम जानेंगे प्रॉफिट और लॉस के PYQs, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रॉफिट और लॉस के पार्ट 1 में मैंने सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें बता दी थी, कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ सके। बट आज फुली क्वालिफाइड, फुली क्लियरिटी में आज हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रॉफिट और लॉस के PYQs के बारे में। आइए फिर जान लेते हैं पहला PYQ, जो कि SSC CGL मेंस में है। तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है पहला क्वेश्चन, जो कि SSC CGL मेंस 03 मतलब 3 तारीख फरवरी के महीने में 2022 को आया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2200 अ प्रॉफिट ऑफ 10%। मतलब जो ये पैसा है ना, कोई आर्टिकल SP मतलब SP में बेचा गया सेलिंग प्राइस पे, और प्रॉफिट क्या हुआ 10% का, तो ये वैल्यू कितने की हो जाएगी, 110% की हो जाएगी ना। पहले ये जो भी वैल्यू रही होगी वो 100% की रही होगी, बट अब जब बेचा गया 10% पे तो ये वैल्यू कितने की बन चुकी है, 110% की बन चुकी है ना। आइए फिर क्वेश्चन को हिंदी में भी जान लेते हैं। एक वस्तु को 2200 में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो ये वैल्यू कितने की होगी, 110 की होगी। पहले कोई भी वैल्यू रही होगी, 100 की ये रही होगी, कोई भी वैल्यू, ओके। फिर ये जब बेची गई देन ये वैल्यू कितने की होगी, वैल्यू होगी 2200 हो गई, ये वैल्यू कितनी की होगी, 110 की, ठीक है, 110% की, ओके। यहाँ पे वैल्यू निकली। अब इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 2600 देन व्हाट विल बी द गेन परसेंटेज। तो ये पूछा गया है, अगर वही सेम आर्टिकल उसको बेचा जाए 2600 रुपये में, देन व्हाट विल बी द गेन परसेंट, मतलब कितना प्रतिशत लाभ होगा उसी आर्टिकल को अगर 2600 रुपये में बेचेंगे। तो यही आर्टिकल था, वो 2600 रुपये में बेचा जा रहा है। अब कितना % हमारा लाभ होगा, आपको मैंने यूनिटरी मेथड पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। इसको सिंपली तरीके से यूनिटरी मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2600 इंटू 110, और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी तो 2200 0000। 22 से ये 5 टाइम कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 6 30 होते हैं, 3 कैरी आ जाएगी, 5 2 10 और 3 13, मतलब 130% इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, जो कि वैल्यू हमारी 100 थी पहले, तो 130 आया, तो 130 में से 100 माइनस कर देंगे तो आपका वैल्यू कितना मिल जाएगा, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 30% इज द राइट आंसर। तो एक और क्वेश्चन जान लेते हैं, जो कि MTS में आया है, 2 अगस्त 2019 को आया है, जो कि इवनिंग शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है हमसे, एन आर्टिकल इज सोल्ड ऑफ ₹2070। अब आपको पता है जो भी आर्टिकल सोल्ड हुआ है वो SP मतलब वो जो वैल्यू होगी, कितने प्रॉफिट में बेचा गया है, वही उसका प्राइस हो जाएगा। जो भी सामान रहा होगा उसकी वैल्यू कुछ रही होगी, जो भी सामान रहा होगा उसको 100% हम मानेंगे। अब उसमें 15% का अगर प्रॉफिट होता है मतलब 115 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 2070। अब आपको पता चल रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% इफ द आर्टिकल इज सोल्ड ऑफ ₹1890। वही आर्टिकल को 1890 में अगर बेचा जाए तो कितने % का जो गेन और लॉस परसेंट, यानी कि लाभ और हानि कितने % की होगी, वो आपको बताना है यहाँ पे, ओके। वही आर्टिकल कितना है, 1890 है ना। अब देखते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यूनिटरी मेथड मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ, बट कोई नहीं, अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है वैल्यू यहाँ से ऊपर ले आनी होती है, ये नीचे लानी होती है। 115 इंटू 1890 अपॉन 2070, 0 से यहाँ पे 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 9 से अगर आप देख पा रहे होंगे, 9 2 18 होता है, 9 1 9 होता है, और ये 9 2 18 होता है, 9 3 27 होता है, और 23 से अगर ये देख पा रहे होंगे आप तो पूरा 5 बार में कट जाता है। तो 21 इंटू 5 क्या होता है, 105। आपको पता है पूरी वैल्यू हमने क्या मानी थी, जो भी वैल्यू रही होगी इसकी वो 100% रही होगी, है ना। हमारी निकल के क्या आ रही है, 105%। आपको पता है 5% का जो हो जाएगा वो गेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5% का गेन। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। आइए फिर नया कॉन्सेप्ट जान लेते हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में। ये नया जो क्वेश्चन है वो क्या आता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ SP एंड CP, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके बेस्ड पे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ना कुछ टिपिकल टाइप में माना जाता है, बहुत अच्छे लेवल का ये टाइप होता है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से ज़्यादातर बना देते हैं। जैसे कि आपको पता चल जाएगा कॉस्ट प्राइस कुछ दे रखी होगी, सेलिंग प्राइस कुछ और दे रखी होगी, उन दोनों का डिफरेंस दे रखा होगा, तो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कोई भी आर्टिकल है उसमें 150 दे दिया, तो आपको पूछा जाएगा इफ द प्रॉफिट, अगर कोई भी प्रॉफिट अगर उसका हुआ 15% मान के चलो, तो आपको पता चलेगा, आपसे पूछा जाएगा सेलिंग प्राइस क्या होगा, SP क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप तो नहीं बोल सकते, बट ये डिफिकल्ट टाइप होता है ना, डिफिकल्ट टाइप ये होता है। बट कोई नहीं, मैं आया हूँ तो क्यों आया हूँ, मैं डिफिकल्टी को आसान बनाने के लिए आया हूँ ना। टेंशन नक को टेंशन लेने का है, मैं आपको अच्छे तरीके से एकदम टाइप वाइज अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, साथ में PYQs में आपके करा रहा हूँ,
और इस वीडियो में आपको जानकर खुशी होगी, मैं सारे के सारे आपको PYQs ही कराऊंगा, ओनली एंड ओनली PYQs। आइए फिर क्वेश्चन बात कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बैट इज 180। आपको CP और SP के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है? 180। CP और SP के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना, ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिया गया है 180। आपको मैं हिंदी में ही पढ़ के बता दूं, एक बल्ले की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अंतर 180 रुपया है। अब इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, आपको दिया गया प्रॉफिट कितना है, आपको दिया गया वो दिया गया 20%। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट, जो आपको SP बताना होगा बैट का, जो कि बैट का आपको SP बताना पड़ेगा सेलिंग प्राइस। आपको हिंदी में पढ़ के बता देता हूं, यदि लाभ 20% है तो बल्ला का विक्रय मूल्य क्या होगा। और आपको बेहद खुशी होगी ये जानकर कि ये SSC MTS 7 अगस्त 2019 में ये क्वेश्चन आया है। अगर आपको भरोसा नहीं है कि सर आप एक ही क्वेश्चन को, मतलब ये इतने सारे क्वेश्चन आप 7 अगस्त वाली मीटिंग में कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि आए हैं भाई, तभी तो मैं करवा रहा हूँ। आप गूगल कर सकते हो, आप गूगल करके आप एक बार चेक कर लीजिए आपको कि मैं कोई भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो SSC में नहीं आया हो, तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो वैल्यू है 180 वो कौन सी की दे रखी है? 20 की दे रखी है ना। अब जब 20 की ये वैल्यू दे रही है आपको, तो 120 की आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, 120 ये 20% की वैल्यू है, 120% की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आइए यूनिटरी मेथड लगा देते हैं सिंपली। आपको ये ऊपर ले जाना होगा, कितना आ जाएगा? 180 इंटू 120 अपॉन 20। 2 से 0 से 0 कटेगा, 2 से 6 टाइम कटेगा, और 6 0 से 0 होते हैं, 6 8 48 होते हैं, 6 बन जाए 6 और 4 10, 1080 इज द राइट आंसर। आपको जो वैल्यू मिल गई कितने रुपीज़ में? 1080। जो आपका SP था वो 1080 था। अब डिफरेंस 180 आप देख सकते हैं। फिर आपका CP निकल आएगा। सिंपल सा, आपको दोनों चीज़ दे रखी है, कोई भी चीज़ आपसे पूछ ले कुछ भी निकाल सकते हो आप एक चीज़ को निकालने के बाद। आइए फिर जान लेते हैं एक और क्वेश्चन, जो कि क्या दे रखा है। द डिफरेंस इन SP मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड एट 15% प्रॉफिट एंड 17% लॉस इज 96। आपको इन सब की वैल्यू क्या दे रखी है? 96। आपको पता है 15% और 17% को प्लस करेंगे तो 32% होता है, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 96। अब आगे बढ़ लेते हैं। इफ इट इज सोल्ड एज 10% प्रॉफिट देन व्हाट इज द SP, मतलब सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया, अगर 10% पे प्रॉफिट पे बेचा जाएगा देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया जो मैंने पहले टाइप में कराया था। देखो आपको वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। आपको प्रॉफिट 10% दे रखा है, कोई भी वैल्यू होती है 100, अब उसमें प्रॉफिट 10% कर दिया तो 1110 हो जाएगा। ठीक है, आपको वैल्यू 96 की पता है, 32 है, निकालनी कितनी है? 1110 की। आपको सिंपली यहाँ पे दिख रहा होगा कितने तरीके से कट जाएगा। 32 से ये कितने बार कटेगा? 3 टाइम्स कटेगा, और 3 से ये 110 जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 330। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 330 रुपीज़ इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको SSC MTS 8 अगस्त 2019 का क्वेश्चन ढंग से समझ में आ चुका होगा। अब आप बोलोगे सर एक ही मेथड से आप करा रहे हो बार बार, कोई और मेथड बताइए, टाइप 2 बता दीजिए कोई। तो मैं आपको बता दूं, आपकी खुशी के लिए टाइप 2 ले आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है अपने आप में। सारे लोग यूट्यूब पे इसे तितली मेथड बोलते हैं, मतलब बटरफ्लाई मेथड आपको बोला जाता है। मैं भी आपको इसी मेथड से सिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो कोई भी वैल्यू होती है वो 100% होती है। क्या अब आपको यहाँ पे क्या दे रहा है? द डिफरेंस ऑफ द SP ऑफ एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड एज 15% प्रॉफिट। आपको 15% प्रॉफिट देना है, यहाँ पे 115 लिख दीजिए, 15% प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे दे रखा है 17% लॉस, यहाँ पे 17% लॉस कर दीजिए, जो कि आपका क्या आ जाएगा? 83। अब आपको क्या पूछा गया है? जो कि डिफरेंस दे रहा गया है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो कितना आएगा? 32 आ जाए, और इसी की वैल्यू आपको दे रखी है। वैल्यू क्या दे रखी है? 96। 32 की वैल्यू आपको 96 दे रखी है ना। निकालना क्या है? सोल्ड एट 10%, आपको 10% मतलब 1110% आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली आप इससे भी कैसे कर सकते हो? 96 की वैल्यू आपको 32 पता है, निकालना क्या है? 110। सेम 32 से 3 बार, 3 से ये 110 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 330 इज द राइट आंसर। आपको बटरफ्लाई मेथड आपको ढंग से समझ में आ चुका होगा। तो आपने SSC MTS 8 अगस्त 2019 मॉर्निंग शिफ्ट के 2 क्वेश्चंस, मतलब 7 अगस्त 2019 का भी और 8 अगस्त 2019 का भी आपने देख लिया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी 20 क्वेश्चंस आते हैं, आपको वहां पर भी ना वेटेज अच्छा खासा दिखाई देने लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको टाइप 2 भी समझ में आ चुका होगा। आइए फिर चलते हैं और भी PYQs करने के लिए। आइए फिर एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि आया SSC CHSL 2 जुलाई 2019 में आया। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 8%। आपको बटरफ्लाई मेथड मैंने आपको सिखा चुका हूँ। सिंपली आपको करना है 100 लिख देना है, 8% लॉस हो रहा है तो यहाँ पे 92 लिख देना है। अब आपको दे रहा है हैड ही सोल्ड इट गेन ऑफ 10.5%। आपको दिख रहा है 10.5% का गेन हो रहा है, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा? 110.5। 10.5% का यहाँ पे प्रॉफिट भी तो हो रहा है ना। ठीक है, ही वुड हैव रिसीव्ड ₹37 मोर। आपको पता है वैल्यू कितने की दे रखी है? यहाँ पे 37 रुपीज मोर। व्हाट इज द CP ऑफ एन आर्टिकल? पता है यहाँ पे बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे सिंपल से पता है ये वैल्यू तो 37 है, बट इनका डिफरेंस की वैल्यू 37 है। आप यहाँ पे सिंपली 37 कैसे डिफरेंस निकाल सकते हो?
यहाँ पे सिंपली आप देख पा रहे होंगे डिफरेंस क्या आ रहा है 18.5 का, 18.5 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी 37, और निकालनी किसकी है सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जो कि आपका यही होगा सीपी तो यही रहेगी ना, लॉस में प्रॉफिट में, बट सीपी तो यही रही होगी ना, इसको थोड़े ना चेंज कर सकते हैं। आपको निकालना क्या है, आपको वैल्यू यहाँ पे दिख रही है 37 की वैल्यू 18.5 है। सिंपली आपको क्या करना है इंटू 100 कर देना, सीपी 100 है ना, तो यहाँ पे पॉइंट हटेगा 0 आ जाएगा, इससे ये कटेगा 2 टाइम्स में। आप देख पा रहे होंगे 180 टू द 360 होते हैं, 5 टू द 10 होते हैं, तो 370 हो जाएगा। 185 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 से ये जब 100 मल्टीप्लाई हो तो कितना आ जाएगा 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ इज द राइट आंसर। एसएससी CHSL 2 जुलाई 2019 का क्वेश्चन आपने फोड़ दिया है कितने सेकंड्स में, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 सेकंड लगे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। आइए फिर अब एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके दिल और दिमाग सबको हिला देगा। इसको क्वेश्चन को ना जितने स्टार देने उतने स्टार कम है, क्योंकि ये आया SSC CGL प्री 19/4/2022। ये इसका रीज़न नहीं है, रीज़न क्या है आपके क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। एन आर्टिकल सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 13/4। देखो परसेंटेज फ्रिक्शन में भी आ गया, परसेंटेज में भी दे रखा है। यहाँ पे लोग ना डगमगा जाते हैं और इसीलिए इस क्वेश्चन को एंड में अटेम्प्ट करते हैं, और जब एंड में अटेम्प्ट करने की बारी होती है ना, तब क्वेश्चन में टाइमिंग नहीं बचता है। सिंपली आप बहुत सारे क्वेश्चन में टाइमिंग गवा चुके होते हो, तो एंड में इसको कर नहीं पाते हो। बट ये है ना हलवा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है भाई, ये हलवा। मैं आपको बता दूं कैसे। सिंपल सा आपको परसेंटेज को ना फ्रिक्शंस में या फिर पॉइंट्स में तोड़ना आना चाहिए। 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 25 होती है ना, तो 13 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 को सिंपली 0.25 भी तो लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे 13.25% आ जाएगा। तितली मेथड से ये फिर हो जाएगा सिंपल सा। देखो मैं बता देता हूँ, इट बीन सोल्ड फॉर ₹76.70, आपको ये वैल्यू दे रखी 76.70, देन मोर प्रॉफिट वुड हैव बीन 16 आपको 1/5% की वैल्यू 0.20 होती है, आपको वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ पे 16 को अगर हम तोड़ के लिखेंगे, तोड़ के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 16.1/5 को क्या लिखते हैं 20%। सिंपल आपको 20% मतलब यहाँ पे वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं सिंपली तरीके से। देन 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन रुपीज। यहाँ पे 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, 50% सीपी का 50% ऑफ एन आर्टिकल इन रुपीज आपको बताना है। सिंपली आप इस क्वेश्चन को ना, देखो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट ये हलवा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज आपको तोड़ के, अब ये हलवा ही तो बन गया, वैल्यूज आपने तोड़ दी हैं। तो अब जो वैल्यूज आपको दिख रही हैं इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे, बड़ी वाली में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करेंगे, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 2.95। 16.20 में से 13.25 में अगर माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 2.95, और यही वैल्यू का डिफरेंस आपको क्या दे रखा है 76.70 ब्रदर, 76.70। और निकालना क्या है, निकालना हमें 50%, मतलब कॉस्ट प्राइस जो भी रही होगी वो 100%, उसकी वैल्यू नीचे बीच में क्या आ जाएगी 50%। सिंपल सा आपको लॉजिक क्या लगाना है, 76.7 की वैल्यू आपको गिवन है, क्या है 2.95 इंटू 50% की निकालनी है। सिंपली आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 10 टाइम कटेगा, 5 से 5 5 25 और 5 9 45 होते हैं। और अगर आप ढंग से देख पा रहे हो तो ये वैल्यू पूरे इसको काट देगी कितने बार में 13 टाइम्स में, 13 टाइम्स में ये पूरा कट जाएगा। तो सिंपली आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 13 इंटू 10 130 इंटू 10 1300। 1300 इज द राइट आंसर। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 1300। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वैल्यूज़ जितनी भी मैंने आपको तोड़ना सिखाई हैं, जितना भी मैंने आपको इस क्वेश्चन में सब कुछ करके दिखाया है, आपको समझ में आ चुका होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्टी आप बोल सकते हो, बट ये हलवा भी क्वेश्चन था। आपको पता है वैल्यूज़ तोड़ के यहाँ पे सिंपल से आपको वैल्यूज़ का सीधे आपको वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। उम्मीद करता हूँ आपको SSC CGL प्री 19/4/2022 आफ्टरनून शिफ्ट का ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आ चुका है तो गाइस वीडियो में एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मेरे को भी एक मोटिवेशन मिल सके आपको पढ़ाने का। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, जो कि आपको कमेंट्स में आंसर देने पड़ेंगे। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%। आपको सिंपली तरीके से ये बटरफ्लाई मेथड से हो जाएगा। मैं आपको बता दूंगा ये क्वेश्चन एंड में अगली वीडियोस में, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। बट आपको ट्राई ये करना पड़ेगा, तब उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि कमेंट्स में मैं आंसर देखूंगा ना, अगर गलत आए तो मैं जरूर बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप अपने दोस्तों तक शेयर करना चाहते हैं वीडियो को तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा हेल्प होता है, मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा। देन चलते हैं फिर अगली वीडियो में मिलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ CPX एंड SP बाई एक्स बाई का कॉन्सेप्ट, जो CP और SP में मैं पढ़ाऊंगा आपको अच्छे तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।